प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है ना? घर पर रहकर ईमानदारी से अपने सारे विषयों को हमें पढ़ना है। तो आज की हिंदी कक्षा की ओर चलें। चलिए, माँ सरस्वती को स्मरण करते हुए हम अपने आज की विषय वस्तु को शुरू करेंगे। माँ सरस्वती नमः। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी विषय में पद्य खंड से पाठ 2 वाक कविता को पढ़ेंगे, जिसकी कवित्री है ललध्य। इनका पहले हम जीवन परिचय जानेंगे। ललध्य कश्मीरी भाषा की प्राचीन कवित्री है। माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 1335 ईस्वी में श्रीनगर के निकट सिमपुरा गांव में हुआ और उनकी मृत्यु 1376 में हुई। उनके जीवन के कमरे में अनेक प्रकार की जानकारियां हमें मिलती हैं। यदि हम ललध्य जी की रचनाओं की बात करें तो ललध्य का कोई स्वतंत्र काव्य ग्रंथ नहीं है। उनकी रचना शैली को वाक कहा जाता है। ललध्य के वाक सैकड़ों वर्षों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। यदि उनकी साहित्यिक विशेषताओं की बात करें, ललध्य अपनी रचनाओं में जाति धर्म से ऊपर उठकर संकीर्णता त्यागने का संदेश देती है। कबीर की भांति उन्होंने भी धार्मिक संकीर्णताओं का विरोध किया और प्रेम को महत्वपूर्ण माना। उनकी रचनाएं सरल भाषा में लिखी गई हैं, इसलिए लोगों को आज भी याद है। वाक कश्मीरी भाषा होती है। यहाँ पर 4 पद्यांशों की व्याख्या दी गई है। आइए एक एक पद्यांश को हम देखें। पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रह हूक, घर जाने की चाह है घेरे। पहले वाक पद्यांश में वह कहती हैं, वाक अर्थात कश्मीरी भाषा। हम हिंदी में अनुवाद जाने वो क्या कहना चाहती हैं कवित्री। कवित्री का मानना है कि आत्मा रूपी नाव को मैं कच्चे धागे रूपी शरीर से खींच रही हूँ। जाने ईश्वर कब मेरी प्रार्थना सुनकर मुझे संसार रूपी सागर से मुक्ति दे सकेगा। मेरे सारे प्रयत्न ऐसे व्यर्थ हो रहे हैं जैसे मिट्टी के कच्चे सकोरे पर पानी पड़ जाए तो वह मेरे मन में बार बार मुक्ति पाकर ईश्वर के निकट जाने की चाह उत्पन्न होती है। वह कहती हैं कि यह शरीर मैं रस्सी से खींचकर ईश्वर तक जाने का एक माध्यम बनना चाहती हूँ। दूसरे पद्यांश में वह कहती हैं, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की।
इसमें ललध्य कवित्री कहना चाहती हैं, इस शरीर और इंद्रियों का भरण पोषण करने से तुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। तू घमंडी बन जाएगा। तुझे तो चाहिए कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर, तभी तू सबको समान दृष्टि से देख पाएगा। भेदभाव की भावना ना रहने पर ही तेरे मन के बंद द्वारों की जंजीर खुल सकेगी। अर्थात वह मनुष्य के अंदर जो अहंकार भाव होता है, उस जंजीर को तोड़ने की बात यहाँ पर कह रही हैं कि यदि इंद्रियों को वश में कर सके हम, तो हम ईश्वर को सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमें अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। तीसरे पद्यांश में वह कहती हैं, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इसमें वह कहती हैं, कवित्री हठ योग की साधना का उल्लेख करती हैं। योग के अनुसार शरीर में 3 प्रसिद्ध नाड़ियां, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। साधक यदि इन तीनों पर योग से नियंत्रण करता है, तो कवित्री कहती है, इड़ा पिंगला के सीधे मार्ग से जो जीवन रूपी सांस प्राप्त हुई है, वह सीधी राह से गई नहीं है। मैं बीच में पिंगला के पुल पर बैठी यह सब देख रही थी। इस साधना में ही दिन बीत गया, जीवन समाप्त हो गया। तब मैंने देखा कि मेरे पास प्रेम झांकी की फूंक कौड़ी भी ना थी। मैं उस गुरु को उतराई क्या दूं, जिसने मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाया। अर्थात वह कहना चाहती हैं कि हमारी श्वासों को हम योग के माध्यम से प्रबल कर ईश्वर प्राप्ति के मार्ग को सरल बनाएं, जिससे ईश्वर को सरलता से प्राप्त करें। आखिरी पद्यांश में वह कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें कवित्री कहती हैं, जल हो या स्थल, सर्वत्र एक ही ईश्वर निवास करते हैं। हिंदू मुसलमानों को उसमें भेद नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो पहले अपने आप को पहचानो। तुम्हारे भीतर ही ईश्वर निवास करता है, उसे जानो। कवित्री यहाँ कहती हैं कि हिंदू मुसलमान के भेद को भूलकर हमें अपने आप को पहचानना चाहिए। जिसने अपने आप को जान लिया, वह इस भव सागर से सरलता से निकलकर प्रभु चरणों में चला जाता है। इन पद्यांशों के माध्यम से उन्होंने एक आदर्श जीवन को जीने की बात कही है। इस प्रकार वाक भाषा अर्थात कश्मीरी भाषा में कवित्री ललध्य के 4 पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक में संग्रहित हैं।
जिन्हें अभी हमने सुना। इसी प्रकार इसके साथ में प्रश्नोत्तर और पद्यांशों की व्याख्या दी जा रही है। सुस्पष्ट सुवाच्य लिपि में अपनी कॉपी में लिखेंगे और उसे समय रहते याद भी करेंगे, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं निकट आने वाली हैं। अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखते हुए सारे काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।